नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है। प्रॉपर्टी के वीडियोस बना के मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। बरेली, हल्द्वानी और रुद्रपुर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। प्लस मैं रामगंगा आवासीय जो बरेली की जो योजना है, बरेली विकास प्राधिकरण की योजना है, इसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। 2021 में जब पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट इनक्लेव लॉन्च हुआ था, उसके बाद से मैं इसको बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूँ और मेरे कहने पे आप में से काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और जिनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था वो भी बहुत एक अच्छे खासे नंबर्स में है यहाँ पर। तो जिन जिन से मैंने कहा था कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लें, एंट्री यहाँ पर दिया था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको मैं एक एग्ज़िट भी बताऊं कि किस एक सही समय होता है रियल स्टेट में एग्ज़िट लेने का भी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आप इन्वेस्टेड है रामगंगा आवासीय योजना में, तो मैं उसका एक आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये सही समय है, एक पीक टाइम है आपको एग्ज़िट करने का। जिन्होंने गंगा, नर्मदा, कावेरी, इवन अलकनंदा में भी लिया था, तो वो भी एग्ज़िट कर सकते हैं अपना एक प्रॉफिट लेके। वो कितना प्रॉफिट होगा, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है और उनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए और क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और कब कब जब वो ना बेचें उनको कब नुकसान होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं। अब आपके स्क्रीन पे कुछ फिगर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आंकड़े नज़र आ रहे हैं। पहले मैं उसको समझा देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के तौर में एक प्लॉट लिया है 162 स्क्वायर मीटर का जो साइज़ है, और उसका जो इनिशियल प्राइस था रामगंगा आवासीय योजना का, जब गंगा इनक्लेव, नर्मदा एंड कावेरी लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे 23,000 रुपये कीमत थी, प्लस 12% का फ्री होल्ड चार्जेस। जब उनको हम ऐड करेंगे तो 25,760 रुपये आता है। ठीक है, तो प्लॉट का जो एरिया हो गया 162 मीटर, ये हो जाएगा आपका बेसिक प्राइस। ये रुपयों में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 41,73,120 रुपये। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी पे 80% लोन लिया है। जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो भी इसको देख सकते हैं, और जिन्होंने 50%, 60% तक का लोन लिया अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट का, वो भी अपने फिगर्स को उसमें डाल सकते हैं। पर मैंने एज्यूम किया है कि आपने इस प्रॉपर्टी कॉस्ट का, जब गंगा का निकला था, नर्मदा एंड कावेरी का, तो आपने 80% लोन लिया था 41,73,000 से, जो पड़ता है 33,380 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया एक महीने की ईएमआई आप पे कर रहे थे बैंक को, जहाँ से आपने लोन लिया था, चाहे कोई भी बैंक हो। और हमने इसको 12 महीने से, 12 साल के 12 महीने से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4,560 रुपये, इतना आप सालाना जो लोन है वो आप बैंक को दे चुके हो। तो पर ईयर ईएमआई को यहाँ मैंने लिखा, एक हेडिंग दी है, तो 4,560 रुपये। ठीक है, और आखिरी में जो एक ये सेलिंग प्राइस था यहाँ पर कि जुलाई 2024 में आपको क्या प्राइस पड़ेगा, यानी कि आने वाले अगले 1 या 2 महीने में, वो मैंने यहाँ पर लिया है 50,000 रुपये। ये एक मैंने एक फिगर ली है जिससे कैलकुलेशन में आसान होगा। आप इसको बेंचमार्क मत मानिएगा कि हर रामगंगा के हर सेक्टर्स के आपको 50,000 मिलेंगे। 40, 41, 42 कोई भी फिगर यहाँ पर आप ले सकते हैं जब जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं। पर मैंने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए इस वजह से मैंने 50,000 रुपये का मान के चला है। जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो थी 25,760 रुपये जो आपका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, जिसमें आपका बेसिक प्राइस और 12% का फ्री होल्ड चार्जेस ऐड थे इसमें। तो 25,760 रुपये से लेके अभी जो कॉस्ट आ रही है वो है 50,000 रुपये। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कॉस्टिंग, किस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं ईएमआई। इसमें जो ज़्यादातर फिगर्स रहेंगे इस वाले में, इसमें ज़्यादातर फिगर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, बस जो चेंज हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पर मंथ की ईएमआई तो आपको सेम रहेगी, पर जो आपका सालाना ईएमआई है वो बदलता रहेगा। ठीक है, मैंने जो इसको स्टार्ट करने के लिए लिया था वो लिया था जुलाई 2021 से। जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक 1 साल बनता है। इन 12 महीनों में आपने बैंक को 4,560 रुपये दिए। 25,760 रुपये आपकी जो कॉस्टिंग थी वो थी। फिर आप जून 2022 से अब अगले वाले रो में आइए, तो जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक आपने दिए फिर से 4,05,060 रुपये। तो ये वाली फिगर
ये वाली फिगर इसमें यहाँ पर ऐड हो जाती है। आपने सालाना जो दिया 8,11,020 रुपये आपने 24 महीने में, 2 साल में आपने बैंक को लौटा दिए। फिर अगले तीसरा साल जो जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक आपने फिर से 4,05,60 रुपये आप दे दोगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भी 1 या 2 महीने बचे हुए हैं। तो फिर आप 8 लाख में ऐड करेंगे अगला 4 लाख रुपए, तो ये ऐड होके आपका बनता है 12 लाख। तो आपने 3 साल में, जब से आपने बुकिंग किया था उसके बाद ईएमआई स्टार्ट हुई थी जुलाई 2021 से जून 2024 तक आप 12 लाख रुपए आप बैंक को दे चुके हैं। तो अब आप सोचेंगे कि आपका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको बेसिक प्राइस, ये वाला प्राइस, और बैंक को जो आप ईएमआई दे चुके हो 12 लाख रुपए, उसको ऐड करेंगे। तो ये बना आपका जो कॉस्ट था 4,17,000 रुपये, 41,73,000 रुपये, वो यहाँ पर लिखेंगे। और जो ईएमआई आप पे कर चुके हो बैंक को, वो आप यहाँ ऐड करेंगे। और इस अमाउंट को, यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी पड़ी वो है 53,74,800 रुपये की लोन के साथ, और आपने उसको 162 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो कॉस्ट आ जाएगा 33,177 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात हो गई। ये तब तक है जब तक आपने रजिस्ट्री नहीं की थी। अब आप रजिस्ट्री का कॉस्ट भी इसमें ऐड करेंगे कि आप रजिस्ट्री शुरू कर देते हैं। रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री कर लिया होगा आपने, तो यहाँ भी आपने जो इसमें 8% देंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए आप यहाँ पर आप लिख लीजिए, ऐड कर लें। तो आपको जो अमाउंट पड़ा वो पड़ा आपको 53,74,000 में आप 3.5 लाख रुपए और ऐड कर लेंगे। रजिस्ट्री का कॉस्ट भी तो आप रिकवर करोगे जब आप बेचने जाओगे। तो ये वाला जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टर के लिए है जिन्होंने ये सोच के लिया था कि मुझे तो प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है। तो उनके लिए राइट टाइम क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 33,177 रुपये उनकी कॉस्ट प्राइस है। और आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए आप जो करंट प्राइस है, जो एज्यूम किया था मैंने 50,000 रुपये, वो 50,000 रुपये आप अपने कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आया था। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 16,823 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है पर स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे आप 162 से तो 27,25,326 रुपये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, 3.5 लाख रुपये इसमें ऐड कर लीजिए कि जो रजिस्ट्री की कॉस्ट होगी। तो ये कॉस्ट निकालना और आपको प्रॉफिट निकालना समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मैंने एज्यूम किया था कि 50,000 रुपये आपका कॉस्ट रहेगी जून 2024 में या 2024 में, ये प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस रहेगा रामगंगा आवासीय योजना का है। इसलिए मैंने इसको पहले आपसे कहा था एज्यूम कर लीजिए, पर मैं आपको कह रहा हूँ ये मान के चलिए कि इस लिमिट तक ही जा पाएगा, इसके आगे कॉस्ट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अगले स्लाइड पे मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सेलिंग प्राइस था 50,000 रुपये, ये रामगंगा आवासीय योजना का जो मैक्सिमम प्राइस है, इस प्राइस में ही आपको यहाँ पर मिलेगा। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो 45,000 रुपये का जो प्राइस था जब रामगंगा शुरू हुआ था, तब मैंने कहा था आप लोगों से कि ये अगले 5 साल में, 6 साल में आपको 45,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आपको रेट आ जाएगा। तब आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कंफर्ट लेवल बढ़ गया था कि अच्छा 45,000 तो आ ही जाएगा 5-6 साल में। पर यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है 50,000 रुपये, 45,000 रुपये, 40,000 रुपये, जो भी आपका पड़ता है वो बहुत जल्दी आ गया है इस मार्केट पे। इस मार्केट में इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ना चाहिए था। 10 से 12% पर ईयर का ग्रोथ होना चाहिए था रियल एस्टेट में, पर यहाँ बहुत जल्दी आ गया ये, जो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को। ये वाला जो रो है, इस रो को मैंने पुराने वाले स्लाइड से कैरी फॉरवर्ड किया है कि आपने 12 लाख रुपए आपने पे कर दिया है जून 2024 तक। ठीक है, और जो प्राइस आपका सेम चीज़ सेम कांस्टेंट है, ये पूरा पीछे से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा, ठीक है, सपोज यहाँ
अनूप मिल गया मुझे। मैंने अनूप से कहा कि आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, मैं आपको 45-50 हज़ार रुपये, सपोज मैंने उनसे कहा 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट देता हूँ। मेरे पास बायर्स हैं जो एंड यूज़र रहना चाहते हैं, उनको 50 हज़ार रुपये में ख़रीदना है। तो अनूप ने कहा नहीं, मैं तो अभी यहाँ 55 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या 60 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ समझाया, नहीं अनूप भैया ऐसा नहीं आएगा, यही मैक्सिमम प्राइस है। जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये रीज़न है कि ये 50,000 मैक्सिमम है, क्योंकि इस रेंज में कोई भी सर्विस क्लास 50 हज़ार की कॉस्टिंग में सर्विस क्लास के बस की नहीं है प्लॉट खरीदना। ठीक है, अगर वो यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे कर लेता है, अपने पेरेंट्स से ले लेता है या इन लॉज से पैसे लेके वो इन्वेस्ट करने की सोचता भी है, तो यहाँ पर एक और क्लॉज आ जाएगा कि यार कुछ चेक से दे दो, कुछ कैश से दे दो। आप समझ रहे हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा मैं। तो उसमें ये होगा कि चेक और कैश की बात आ जाएगी, तो वहाँ फिर सर्विस क्लास वाले कैश नहीं होता तो कहाँ से परचेस कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने अनूप से कहा सेल करो भैया, सेल कर दो, प्रॉफिट रहोगे, नहीं तो जुलाई 2024 से आप लॉस पे जाना शुरू कर दोगे। क्योंकि 50 हज़ार की जो फिगर है, ये फिगर यहीं तक रहेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, जाएगी भी तो बहुत ही स्लोली 1 या 2% से ही ग्रो करेगा। वो इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि 25 हज़ार से 50 हज़ार आने में मात्र 3 साल लगे, जबकि इसको लगने चाहिए थे 6 या 7 साल। 10 से 12% का जो ग्रोथ होता है वो स्लोली एंड स्टडीली होता है। जैसे एक सर्विस क्लास की इनकम बढ़ती है 10% के हिसाब से, तो रियल एस्टेट भी उसी हिसाब से बढ़ता है, मोर और लेस। पर ये बहुत जल्दी आ गया। जब कोई प्राइस इतनी जल्दी आ जाता है रियल एस्टेट में, तो उसका जो ग्रोथ है फ्यूचर का, यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि ये इन्फ्लेटेड प्राइस है। 25 से 50 हज़ार रेट आने का मतलब है कि वो इन्फ्लेटेड प्राइस है, बबल है, बहुत जल्दी बढ़ाया गया है, रियल प्राइस नहीं है। तो ये जब शेयर मार्केट की तरह ये बबल फूटता है तो रेट गिरते हैं शेयर मार्केट में, बट रियल एस्टेट में मार्केट के रेट गिरेंगे नहीं, पर उसका फ्यूचर जो ग्रोथ होगा, वो जो ग्रोथ होगा बहुत कम हो जाएगा वो। ठीक है, आप ये मान के चलिए। फिर जब जुलाई 2024 आता है तो वो पे करता है 33,380 रुपये फिर से बैंक को, तो उनकी जो ईएमआई फिर बढ़ जाती है 12,34,760 रुपये। फिर अगस्त में भी देता है, फिर सितंबर में देता है, नवंबर में, सब जगह कहता रहता है भैया सेल करो सेल करो, आप नहीं कर रहे हो, 50 हज़ार मैक्सिमम, आपको जितना प्रॉफिट है तो हो गया है। फरवरी में भी यही 33,380 रुपये थे, कॉन्स्टेंट था, तो ये ऐड होता रहा। फिर आता है जून 2025, यानी कि अगले साल फिर से अनूप से मैं मिलता हूँ। मैंने कहा सर आपने प्रॉपर्टी बेची नहीं बेची, बोलते हैं 55 हज़ार का रेट आया ही तो मैं क्यों बेचूंगा मैं। तो फिर मैंने कहा सर रेट तो वही चल रहे हैं 50 हज़ार रुपये, हो सकता है आपको 51 हज़ार रुपये मिल जाए, हो सकता है आपको 52 हज़ार रुपये मिल जाए अभी। तो बोलते 52 हज़ार में बेच दूँ मैं क्या। तो मैंने कहा वही कहूँगा जो मैंने 50 हज़ार की, बेच दो आप। तो नुकसान उनको हुआ क्या, आप ये देखिए, उनको 50 का 52 मिलेगा रेट, लेकिन वो 4 लाख रुपए ईएमआई और ऐड करके दे चुके हैं बैंक को। जब 4 लाख को आप डिवाइड करोगे 169 से, तो वो लगभग पर मंथ का 200 रुपये बैठता है, यानी कि 2425 रुपये। और फिर एक साल बाद आप 1% का ग्रोथ हुआ तो नुकसान में रहोगे, 2% का हुआ तो आप कितना रहोगे, तब भी नुकसान में ही रहोगे आप। तो सबसे बेस्ट टाइम ये है कि जुलाई 2024 के बाद अगर प्राइसिंग में जाऊँ, मान के चल रहा हूँ कि 50 हज़ार ही रहेगा, तो आपको हर महीने का 33,380 रुपये का लॉस है। आपको यहाँ राइट टाइम में बेच देना चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड बहुत ऊपर आ चुका है प्राइस। 50 हज़ार रुपये 3 साल में अगर आपको 17,000 16,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आगे आप नुकसान में ही जाओगे। 50 हज़ार रुपये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंड यूज़र मार्केट है। सर्विस क्लास जो होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उनके लिए उसमें क्या खरीदेंगे और क्या बनाएंगे। बहुत से लोग हैं जो हिम्मत करके आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो उनके भी अपने बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं कि प्लॉट अभी खरीदेंगे बाद में बना लेंगे, चलिए वो ऐसा सोच के अभी आ रहे हैं। तो आपको एक राइट प्राइस में सेल करना चाहिए और एक राइट प्राइस में ही जो एंड यूज़र को ख़रीदना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि बायर्स और सेलर्स को ऐसा करना चाहिए कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है
वो धीरे धीरे चलता रहे और दोनों को ही इस प्रॉपर्टी मार्केट में सेलर को और बायर दोनों को ही फ़ायदा हो, जिससे ये मार्केट और ग्रो कर सके धीरे धीरे। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई भी बायर इस मार्केट में एंटर नहीं करेगा तो सेलर अपनी जगह स्टैंड ही करता रहेगा, 50,000 में ही प्रॉपर्टी लेके बैठा है, फिर वो ईएमआई पे करता रहेगा। अगर आपने ईएमआई नहीं लिया है तो आपको थोड़ा सुकून ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट करिए और कहीं और जगह इन्वेस्ट कर लीजिए, जो आपको नेक्स्ट मंथ से ही आपको रिटर्न्स देना शुरू कर दे। जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाएंगे तो स्टूडियोज़ मिलते हैं आपको वहाँ पर, जो आपको प्री लीज्ड होते हैं, जो आपको आज 45-46 लाख रुपए देंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट मंथ से आपको 20,000-22,000 का आपका रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लॉक इन पीरियड 5 साल के होते हैं, ये आपको फिक्स्ड इनकम देंगे। ठीक है, 9 साल का प्री लीज्ड वाले ही लीजिएगा एंड रेडी टू मूव वाले लीजिएगा, अगर ऐसे आप बाहर की तरफ जाते हैं तो। इसलिए कहता हूँ कि राइट टाइम है, इन्वेस्ट जो किया था आप एग्जिट कर लीजिए और बाकी और लोगों को यहाँ पर एंटर करने दीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको किस समय इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है। ये एक फिगर थी, आप भी इन फिगर्स में यहाँ पर अपनी अपनी कॉस्टिंग डालते रहिए, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो यहाँ पर आप देखते रहिएगा। ठीक है, पर जिन्होंने गंगा नर्मदा कावेरी में लिया है, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा, सत्य में लिया है, वो एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।